दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा है, उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उसका परिणाम आप लोगों ने देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है, जिसमें दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी दमखम लगा दी है। यहाँ तक कि मिल्कीपुर बाई इलेक्शन उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं प्रभारी बने हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक लगे हुए हैं और तमाम कैबिनेट मंत्री और गृह मंत्री सहित लाखों लोग इस समय मिल्कीपुर में जुटे हुए हैं। जहाँ तक अभी ताज़ा अपडेट के अनुसार यह पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, वो सभी अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और वहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष सभी लोगों को टारगेट कर रहे हैं और सभी से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार कोटेदारों को भी चिन्हित कर लिया गया है, उनसे भी मुलाकात हो रही है वोट डलवाने के लिए, अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। लेकिन देखना सबसे दिलचस्प यह होगा कि इस बार पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव ने दिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी पासवान को ही उतार दिया है, पासवान के खिलाफ में। इसलिए पीडीए का फार्मूला कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे जहाँ तक हमारी जानकारी है और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अभी भी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जी का जलवा कम नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ के पासी समुदाय के जितने भी व्यक्ति आते हैं, दलित समुदाय के जितने भी व्यक्ति आते हैं, वो अवधेश प्रसाद जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने पासवान जी को टिकट दे करके कहीं ना कहीं तुरुप का दांव चल दिया है। लेकिन अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह दांव उनका सही था या गलत था। फिलहाल के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या परिणाम होगा। क्योंकि परिणाम कुछ भी हो, इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2027 में आम विधानसभा चुनाव भी रेखांकित हो जाएगा। फिलहाल अखिलेश यादव ने अपने बयान में, अपने ट्वीट में ये कहा है कि चुनाव आयोग इसे निष्पक्ष चुनाव कराए, क्योंकि इससे पहले फूलपुर का भी चुनाव हो चुका है और कई ऐसे विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं जिसमें पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने वोट नहीं डालने दिया, जिससे समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि हमारे वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया, अन्यथा में अहम जीत हमारी थी। इसलिए लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी व उनके तमाम कार्यकर्ता चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव मिल्कीपुर का हो, जिससे समाज में, उत्तर प्रदेश में, देश में यह मैसेज जाए कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हुआ और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। वैसे दोस्तों, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर में इस बार क्या होता है, क्योंकि योगी जी की भी साख लगी हुई है और अखिलेश जी की भी साख लगी हुई है। अब परिणाम तो मिल्कीपुर वालों को देना है कि वो किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। वैसे तो बाई इलेक्शन कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता है, न उससे सरकार बन सकती है न सरकार गिर सकती है। फिलहाल यह चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग, तमाम बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर लगे हुए हैं और यह मिल्कीपुर वाले भी देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त चुनाव हो रहा है। कैसी लगी जानकारी?